हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी आई है। वैकेंसी इसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की रहने वाली है। वेरियस का आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है और आपकी डिसिप्लिन जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा सब कुछ जानने के लिए। एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, इंडिया की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसके अंदर आपकी जो पर्सनल्स की वैकेंसी निकली है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे रहने वाली है फॉर इट्स सॉफ्टवेयर SBU, जो आपकी इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाली है। सबसे पहले नंबर पे है प्रोजेक्ट इंजीनियर की BE BTech की। आपकी एनी डिसिप्लिन में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। बस आपने इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन का नहीं बताया गया है। 5 वैकेंसीज में रहने वाली है। मिनिमम पोस्ट जो है क्वालिफिकेशन के लिए आपके एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 2 ईयर्स का इन सॉफ्टवेयर या IT के अंदर इस पोस्ट के लिए। 32 ईयर्स की एज लिमिट रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्वेशन जो है अनरिजर्व EWS OBC SC ST का आपको देखने को मिल जाएगा। कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन जो रहने वाला है 40,000 रहने वाला है। इसके अलावा स्किल सेट के अंदर इन्होंने एक्सपोजर टू डेवलपमेंट मांगा गया है। सेकंड नंबर की वैकेंसी में ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए BE BTech BSc इंजीनियरिंग आपने CS IS या IT से की है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। 35 वैकेंसीज रहने वाली है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 28 ईयर्स की आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और इसके बाद रिजर्वेशन के साथ आपको कंसोलिडेटेड जो रेम्यूनरेशन है वो 30,000 दिया जाएगा। इसके बाद स्किल सेट आपका सेम प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसा मांगा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एज ऑन 1 दिसंबर 2024 है, मतलब अब 32 या फिर 28 ईयर्स के एज पर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग नहीं हुए होने चाहिए। आपकी एज इनसे कम ही होनी चाहिए। आपके रिलैक्सेशन की बात करते हैं अपर एज लिमिट के अंदर तो 3 ईयर्स का OBC NCL को, SC ST को 5 ईयर्स का, PWBD आपके 10 ईयर्स का उनको आपको दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मैं बता चुका हूँ कि आपको प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के अंदर एनी डिग्री एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में BE BTech की होनी चाहिए और ट्रेनिंग में आपका BE BTech BSc आप इन CS या IT या फिर IS में की होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के अंदर सिलेक्शन जो रहने वाला है रिटन टेस्ट के थ्रू रहने वाला है, फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो वो आपको ईमेल के थ्रू आपको सिलेक्शन डेट या फिर वेन्यू बता दिया जाएगा। सब कुछ इसके थ्रू ही आपको बुलाया जाएगा। इसमें जो आपका कैंडिडेट मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एज मेंशन अबव इन द एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद आपको 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट रहने वाला है। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्लियर करेंगे उनको 1:5 के आपके ऑर्डर में एक वैकेंसी पे 5 लोग बुलाए जाएंगे। इस अकॉर्डिंगली आपके कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है 15 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल फाइनल सिलेक्शन जो है वेल की वेबसाइट पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। ट्रेनिंग इंजीनियर के अंदर भी आपका इसमें जो रहने वाला है वो डायरेक्टली आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे रहने वाला है और इसके बाद आपका मेरिट के बेसिस पे आपका जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किया जाएगा। जो आपका रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। सिलेक्शन डेट और आपके वेन्यू की आपकी जो मेल आपको कैंडिडेट को डायरेक्टली कर दी जाएगी। ये आपका रहने वाला है। इसका रिजल्ट आपको बेल की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए सबसे पहले जो कैंडिडेट है उनको 3 साल के लिए हायर किया जा रहा है, जो कि 1 साल और बढ़ाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड या फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। आपका रिटेंशन बोनस जो रहने वाला है कैंडिडेट हु जॉइन एज प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड कंप्लीट ओवरऑल टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिटेंशन बोनस ऑफ 25,000 फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, यानी 1 लाख रुपये आपको 4 साल बाद अलग से दिए जाएंगे। और इसके बाद सेम आपको ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए 2 साल का पहले आपको दिया जा रहा है। इसके बाद 1 साल का आपका बढ़ाया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट और कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसमें आपके ट्रेनिंग इंजीनियर हैं हु हैव कंप्लीटेड टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स विद इन बेल एज ट्रेनिंग इंजीनियर विल बी कंसिडर्ड फॉर एडवांसमेंट टू प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 इन द सेम यूनिट। आपके इसके अंदर परफॉर्मेंस असेसमेंट रहने वाला है। ये सारी चीज़ें रहने वाली है। और अगर आप इसमें भी अगर आप पोस्ट एडवांसमेंट के बाद एंगेजमेंट जो है 3 साल की रहने वाली है और मैक्सिमम 1 साल और बढ़ाई जा सकती है। सेम आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे 1 लाख रुपए 4 साल पूरे करने पे आपको मिलेंगे। तो ये सेम आपका ये चीज़ें रहने वाली हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं इसके अंदर तो OBC जनरल EWS कैटेगरी के लिए 400 प्लस 18% GST रहने वाली है। इसके अंदर ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए 150 रुपीज़ प्लस 18% GST रहने वाली है सेम कैंडिडेट्स के लिए। जो आपके SC ST OBC हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उन्हें फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो फीस है नॉन रिफंडेबल रहने वाली है इसके अंदर गाइस।
इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप ऑनलाइन मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड से ही आपको इसमें फ़ीस पेमेंट हो पाएगी। बाकी रेम्यूनरेशन और बेनिफिट्स आपके बता दिए गए हैं। आपके प्रोजेक्ट इंजीनियर पहले साल में आपको दिए जाएंगे 40,000, इसके बाद सेकेंड ईयर में 45, थर्ड में आपको 50,000 और फोर्थ ईयर में आपको 55,000, सेम आपके 30, 35 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर को दिए जाएंगे। तो इसके अंदर गाइस आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जो है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डायरेक्टली डाउनलोड करने रहेंगे, वो आपको फिल करने रहेंगे और इनको आपको हार्ड कॉपी के साथ आपकी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ रहेंगी डॉक्यूमेंट्स की, उनके साथ आपको 1 जनवरी 2025 से पहले आपको भेजना रहेगा ताकि वो पहुंच जाए। मतलब आपकी लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो 1 जनवरी 2025 है। इससे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट आपकी लोकेशन पे पहुंच जाने चाहिए। मैं आपको अभी एड्रेस भी बता देता हूँ गाइस। ये सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आपको लिस्ट जो है ये अटैच करके भेजनी रहेगी। कुछ इसमें एप्लीकेबल हैं आपके लिए, कुछ नहीं है, तो वो सारे आप पढ़ लीजिए पूरी लिस्ट कौन सी रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्टली सब कुछ ये करके और आप अपना जो है भेज दीजिएगा। आपको इस दोनों आपको एप्लीकेशन मार्क करनी है विद पोस्ट अप्लाइड फॉर लिख के आपको एनवेलप के ऊपर इसको आपको सेंड करना है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर SBU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालाहाली पोस्ट बैंगलोर, पिन कोड 560013 थ्रू आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही भेजना है इसमें आपको डायरेक्टली। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको पेमेंट जो है वो आपको अटैच करनी रहेगी इसके साथ जो आपकी प्रिंट करके भेजेंगे। तो ये पूरा लगभग प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलेगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज।